हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न है मेरा, मैसूर का शासक है। तो मैसूर का शासक है टीपू सुल्तान। अगला है शेर मैसूर जो है ना, वह किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को कहा जाता है। अगला है कि महाल के अंतर्गत जो है ना, वो कौन सा शहर आता है? जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है ना महाल के अंतर्गत आते हैं। अगला है नकदी फसल कौन है? तो नकदी फसल आपका होता है गन्ना, नील, तंबाकू, अफीम जो है ना, ये सब नकदी फसल है। अगला है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र। नील दर्पण की स्थापना कब हुई थी? 1860 ईस्वी में। अगला है आपका कि नील दर्पण बुक जो है उसका अनुवाद ट्रांसलेट कौन किया था? माइकल मधुसूदन दत्त ने। अफीम उत्पादन करने में पहला स्थान जो है ना किसका है? बंगाल का है। अगला है लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती है, क्या कहलाता है? स्लीपर। वन विभाग की स्थापना कब हुए थे? 1864 ईस्वी में। अगला है कि वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1865 ईस्वी में। अगला है आपका कि बिना वेतन या मजदूरी के काम करना क्या है? बेगारी। अगला है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ना वो हुआ था आपका 15 नवंबर 1975 ईस्वी में। अगला है कि बिरसा मुंडा के माता का नाम क्या था? तो उसके माता का नाम था कदमी। अगला है कि बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या है? तो सुगना मुंडा। अगला है आपका कि बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण ईसाइयों पर कब किया था? 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को। सॉरी, बिरसा मुंडा का जो जन्म है ना वो 1874 ईस्वी में होगा। बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो है ना वो 1874 ईस्वी में होगा। अगला है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 2 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी। अगला पूछता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो वो हुआ था हैजा से। और हैजा याद रखिएगा, हैजा किससे होता है? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। हैजा जो है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला है कि बिरसा मुंडा कहाँ मर गया? तो बिरसा मुंडा जो है ना वो जेल में ही मर गया। अगला है आपका कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है इसको शुरू किया गया था 9 जनवरी 1946 को। अगला है कि संविधान लिखने का कार्य पूरा किया गया 26 जनवरी 1949 को। अगला है कि संविधान लागू कब किया गया? तो संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। वोट डालने का हकदार है कितना? 18 वर्ष या अधिक वर्ष के आयु के लिए। अगला है कि मौलिक अधिकार जो है ना वह संविधान के किस भाग में? तो संविधान के तीसरे भाग में है। अगला है आपका कि मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। मौलिक अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। और मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में आता है? तीसरे भाग में। अगला है आपका कि मौलिक अधिकार में क्या सब, ये कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं? तो मौलिक अधिकार में यही 6 ही होवे करता है, 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। अगला है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 543। अगला है संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्यसभा। और संसद का तीसरा अंग है मेरा राष्ट्रपति। अगला है आपका कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का। अगला है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका।
और विधायिका, आप देखो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग है। विधायिका क्या करती है, तो विधायिका कानून बनाती है। आपसे पूछेगा कानून कौन बनाता है, तो विधायिका जो है ना वो कानून बनाता है। और कार्यपालिका क्या करता है, कानून लागू करता है। और न्यायपालिका क्या करता है, जैसे दो राज्यों के बीच, दो नागरिकों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाने का काम करता है वो न्यायपालिका।